नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स लाइव नेटवर्क और मैं उपस्थित हूं चुआ पंचायत के रोसा गांव में, जहां के सलोनी कुमारी ने 424 नंबर ला करके पूरे क्षेत्र का बल्कि अपने विद्यालय और कोचिंग का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इन्होंने 424 अंक के साथ पूरे पंचायत में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आइए हम लोग जानते हैं सलोनी कुमारी से कि कैसे इन्होंने तैयारी की, कैसे पढ़ाई की। सबसे पहले सलोनी जी, आपको स्वागत है हमारे चैनल में। आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मैं 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी। आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई अपने घर में करती थी या कहीं इंस्टीट्यूट और विद्यालय में भी जाकर पढ़ती थी आप? विद्यालय इंस्टीट्यूट को छोड़ाकर मैं अपने घर पर इतने घंटे पढ़ती थी। अच्छा, विद्यालय इंस्टीट्यूट के बाद भी? हाँ। आप कौन से इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई की हैं? मैं इंडियन कोचिंग चुआ सेंटर में पढ़ती थी। अच्छा, और विद्यालय कहाँ था आपका? मेरा विद्यालय बहरा में है। अच्छा, सलोनी जी, आप इस आगे क्या करना चाहती हैं? मैं आगे इंटर में साइंस लेकर और फिर आगे की पढ़ाई पूरी करेंगी। अच्छा, साइंस, इंटर में साइंस लेना है तो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन है? मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट हिंदी है। अच्छा, हिंदी है। तो इंटर में आप साइंस लेना चाहते हैं जबकि आपका सब्जेक्ट पसंदीदा है हिंदी, तो आप आगे क्या बनना चाहती हैं? मैं आगे बायो के टीचर बनना चाहती हूँ। तो आप बायो का टीचर कैसे बनिएगा? जब आपको पसंदीदा सब्जेक्ट हिंदी है तो आपको तो हिंदी का शिक्षक बनना चाहिए। मेरा बायो भी अच्छा है। अच्छा, बायो भी अच्छा सब्जेक्ट है, आपका पकड़ है उस पे। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आपके जो भी शिक्षक जो आपको शिक्षा दिए, इन सभी शिक्षकों में आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किससे हैं आप? मैं अपने सभी शिक्षकों में से उर्दू के शिक्षक है तो सबसे बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ। वो हमें प्रतिदिन मोटिवेशन देते रहते थे, मोटिवेट करते रहते थे कि पढ़िए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि ऐसे शिक्षक भी हैं जो बच्चों को इतना मोटिवेट करते हैं। सलोनी जी, आप हमको ये बताइए कि आपके माता पिता जी का कितना सहयोग मिला आपको पढ़ाई करवाने में? मेरे माता पिता का बहुत ही सहयोग है। वो हमें पढ़ने के लिए रोज भेजते थे और कभी भी काम के बहाने पे घर पर नहीं रोकते थे। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं। किसान हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही गरीब परिवार से आती हैं और अभावग्रस्त परिवार से हैं, फिर भी इन्होंने अच्छी मेहनत करने के साथ साथ इनके माता पिता का सहयोग मिला और इस सहयोग के ही बदौलत इन्होंने 424 अंक ला करके पूरे पंचायत में तीसरा स्थान प्राप्त किया। सलोनी जी, आप हमें ये बताएं कि आपसे जो भी जूनियर बच्चे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं उनको संदेश कि पढ़ाई बचपन से ही मजबूत रखो कि आगे चल के तुमको दिक्कत ना हो। अच्छा, खास करके जो बच्चे जो अभी नेक्स्ट ईयर में आपके मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उनके लिए यही संदेश है कि आप जितना हो सके उतना पढ़िए और पढ़ते ही मत रहिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसको बस लिखते ही मत रहिए, उसको दिमाग में छापिए। अच्छा, आपके जो भी शिक्षक रहे, चाहे वो इंस्टीट्यूट का रहे या विद्यालय का, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों को धन्यवाद करूँ, विशेषकर मेरे इंस्टीट्यूट के धीरज सर को मैं धन्यवाद करती हूँ और अपने माता पिता सभी को भी धन्यवाद करती हूँ। सर, आपकी बच्ची ने 424 अंक ला करके पूरे पंचायत में तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं और अपने इंस्टीट्यूट में दूसरा स्थान प्राप्त किए है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप खुश हैं? बहुत खुश हैं। जो भी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ेंगे। अच्छा, वो अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए ढंग से, है ना? अच्छा, आपका तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत गड़बड़ा है सर। अच्छा, ये जल्दी से तबीयत खराब हुआ है कि पहले ही से आपका? पहले ही से गड़बड़ा है। पहले ही से ही है। तो आपका धनोपार्जन कैसे होता है? आप घर कैसे चला रहे हैं? यही चल रहा है, खेती बाड़ी कर रहे हैं। मतलब स्थिति ठीक नहीं है? स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा, इसके बाद भी आप अपने बच्ची को पढ़ा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। साथियों, आप देखें, इनके पिताजी, जो सलोनी के पिताजी हैं, काफी बीमार हैं और काफी दिनों से बीमार हैं, फिर भी ये जो है से अपनी बच्ची को पढ़ने में
कोई रुकावट नहीं आने दिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ऐसे पिता को, और धन्यवाद करना चाहता हूं इनके पूरे परिवार को, जिन्होंने अपनी बच्ची को पढ़ने में इतना मदद किया। अपने के बेटी पूरे पंचायत में 424 अंक लाके और तीसरा स्थान प्राप्त कर लथी है, साथे पूरा गांव में जो है इसे टॉप कर लथी है। तो का कहला चाहू अपन बेटी के? और पढ़े और आगे के विकास करे। तब आगे मैंने पढ़ाबू तब ना। हाँ पढ़ाई बा, किसान ही है, खेती बाड़ी करके हम पढ़ाई बा। अच्छा, मैंने मेहनत करके। हम मेहनत करके। हाँ, तो अभी ऐसा ना होता है कि मैंने मैट्रिक पास कर लिया कुछ दिन के बाद शादी ब्याह करके और निश्चिंत ना, होके फिर ऐसा ना है। ना मैंने हाई पढ़ावे के जहाँ से हम पढ़ाइए। अच्छा, चाहे जैसे मैंने जैसे पढ़ाइए। अच्छा, तब बेटी कै घंटा पढ़ा तुम? पढ़े मदद उदद करा लू? काम एक वो काम ना हम कर दे लिए, कपड़ा तक हम धो के दे जो से- कि हाँ कैसू पढ़। चला, बहुत बढ़िया बात है। तो आप लोग साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि इतने कम व्यवस्था में भी जो सलोनी कुमारी के माँ हैं, इन्होंने अपनी बेटी को बहुत सपोर्ट किया। यहाँ तक कि कोई काम करने नहीं देते थे ताकि हमारी बच्ची पढ़े और अच्छा अंक लाए। तो मैं ऐसे माता पिता को धन्यवाद करना चाहूँगा, और जितने भी और जो पंचायत के जो हथिन पढ़ावित हथिन अपन बाल बच्चा के, उनका का कहला चाहो? खानियों कहवे कि मेहनत करा बाल बच्चा के आगे के मने संसार दा कि मने आगे पढ़े लिखे। हाँ हाँ, ना ठीक है। दोस्तों, इस मौके पर मौजूद हैं हमारे साथ पूर्व जिला पार्षद तथा रेलवे लाइन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बिगन पासवान जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके ही गांव के सलोनी कुमारी ने 424 अंक प्राप्त करके पूरे पंचायत का मान सम्मान और आपके गांव में टॉप करके आपके गांव का मान सम्मान बढ़ाई। आप क्या कहना चाहेंगे सर? कहना तो चाह रहे हैं कि जितने गांव के लोग, जितने इनको बच्ची के माता पिता खुश नहीं हैं जी, इन सबों से ज्यादा खुशी हमें है। क्या बात है सर। और ऐसे ऐसी बच्ची यदि आगे बढ़ती है जी या बच्चा हो जी बढ़े, तो हमसे जितना तन मन धन की सहयोग ले हम देने के लिए तैयार हैं। हम तो अभी बोल रहे हैं कि चलो और आगे जो है सो पढ़ना है जी। अभी तो हमारे पास इतना दिमाग है कि तुम लोग का भी इंटर तक बढ़िया से पढ़ा सकते हैं। जी जी, तो इतना तो हम कर सकते हैं जी। तो ये हमारे साथ हैं समाज सेवी बिगन पासवान जी, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो है से बच्चों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर कोई भी बच्चा आगे पढ़ना चाहता है तो उसे मैं भरपूर सहयोग करूंगा पढ़ने में। सर, आप जितने भी आपके पंचायत के, आपके क्षेत्र के जो भी गार्जियन है जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? उनको तो कहेंगे कि अपना काम, जी अपनी समस्या जी बनी रहे तो बनी रहे, जी, लेकिन अपने जो बच्चों के पढ़ाई लिखाई में जो समस्या आती है जी, उस समस्या को चाहे आपको घर बेच के पूरा करना पड़े, जमीन बेच के पूरा करना पड़े, एन केन पराक्रम जी, जैसे पूरा करना पड़े, आप उसको पूरा कीजिए। ऐसे तो देख रहे हैं कि गांव में विद्यार्थी कुछ बच्चे लोग पढ़ करके अच्छा मैंने नौकरी प्राप्त भी किए हैं। बिल्कुल। तो और भी हम चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे और भी नौकरी प्राप्त करें, गांव का नाम रोशन हो। बिल्कुल सर, अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और वो उस चीज को अब धीरे धीरे जो है से लोग चरितार्थ करना शुरू कर दिए हैं। अब गरीब घर के बच्चे जो है से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे अच्छे नौकरी के प्राप्ति कर रहे हैं और अच्छे अच्छे क्षेत्र में अपना स्वरोजगार भी करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी एवं क्षेत्र का समस्या को हमेशा से सुलझाने का काम करते हैं सरयू सौजी, जो कि सलोनी कुमारी के अंकल जी भी हैं। तो आइए जानते हैं इनसे। सर, सलोनी कुमारी कितने घंटे पढ़ाई करती थी सर, और आप पढ़ाई में उनको कैसे मदद करते थे? देखिए, सलोनी कुमारी के हर समय हम मदद करते रहे हैं। आप बोलते रहे मैया तू पढ़ो। घर में आपका पीड़ित पिताजी हैं, शरीर से जो गिरो हुआ है, उसमें भी हम बोले कि एकदम अपना पढ़ाई में जैसे
ध्यान देते रहिए और कम से कम मैट्रिक पास होकर के जो है से बढ़िया नंबर कोर्स लेगा। ऐसे तो रिजल्ट मानो जब परीक्षा दे के आई जी जी तो हमसे पूछा कि ऐसे ऐसे, तो हम पूछे कितना तू बना है, कितना नंबर का, तो हम कहीं जैसा कि बताया था, हम कहीं कि आपका खुशी है बिहार टॉप हो सकता है। हम अपने बेटा लोग से भी बोले बिहार टॉप आना चाहिए, ये आधार पर रहता है। जी जी। सबसे बड़ी तो है आपका चैनल का धन्यवाद देते हैं। चलिए, अच्छी बात है, आपको भी धन्यवाद है जी कि आप जो है से अपनी भतीजी को, इनके पिताजी असहाय हैं लेकिन आप पिताजी का रोल अदा करते हुए आप इनको हमेशा से पढ़ने के लिए मोटिवेट किए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सरयू जी कि आगे जब ये बच्ची को आप किस तरह से मदद करके इनको पढ़ाने का काम कीजिएगा। ये बच्ची के जैसे पास किए है बढ़िया नंबर से, तो हम इसमें सोच रहे हैं इसमें क्या कि कम से कम आप कुछ न टीचर जो बोल रहा सब विभाग से अच्छा टीचर का भाग चुना तो अच्छा चुना। शिक्षा से ये पढ़ाई किसी की किया है तो शिक्षा में ये आवे। बिल्कुल ये बात पर हम सहमति पूरा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इनका सहयोग मिलेगा सलोनी कुमारी को, और हम लोग जहाँ तक बनेगा तो हम करने का हम बिल्कुल तैयार रहते हैं। हम तो पंचायत स्तर पे भी कहते हैं जब बनेगा हम सोचो करेंगे, तो भतीजी है कुछ करना ही पड़ेगा। जी नहीं, आप तो खैर सर समाज सेवी आदमी हैं, आपका हमेशा से पंचायत के लोगों को सहयोग मिला है। हमारा भी इस बात पर भी खुशी है कि टीचर बने ही। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप उनको अगला सहयोग करिएगा, वो बनेंगे। और मैं सलोनी कुमारी से भी कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई समस्या हो तो आप हम लोग से भी कह सकते हैं, हम लोग से जो भी सहयोग बनेगा आपको जरूर किया जाएगा। हमेशा से अगर वो कभी पढ़ाई में कोई समस्या हो, लगे कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, किसी तरह का गाइडेंस की आवश्यकता हो, तो भी आप हम लोग से राय मशवरा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है।